एक कहानी है। एक कुत्ता अपने मालिक के साथ विदेश से भारत आया और वापसी में गलती से यहीं छूट गया। जब उसे वापस अपने देश भेजने की बात हुई तो उसने मना कर दिया। बोला, मेरे देश में सब कुछ अच्छा है, खाना पीना रहना ऐशो आराम, लेकिन भौंकने की आजादी जैसी भारत में है वैसी कहीं नहीं। ये कहानी सच्ची है। भारत में अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन केवल कुत्तों के लिए। व्यक्ति के लिए अभिव्यक्ति का मतलब है जेल। जैसा सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय को भारत जोड़ो आंदोलन करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। तेल लगा के डाबर का, पहन की टोपी नाइक की, झड़ी लगा दो लाइक की। हेलो और नमस्कार मित्रों। भाजपा नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनका अपराध है कि उनकी रैली में उनके मंच से बहुत दूर कोने में कुछ लोग जो ना अश्विनी ने बुलाए थे और ना ही उन्हें जानते थे, ना उनसे मिले थे, वो कुछ नारे लगाते हैं। इसलिए उन्हें दिल्ली पुलिस ने रात 3 बजे से हिरासत में लिया हुआ है। रात 3 बजे से कुछ याद आया? जी हाँ, रात लगभग 3 बजे ही देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौलाना साद से मिलने गए थे, जब तबलीगी जमात के जमाती कोरोना बम बनकर पूरे देश में कोरोना विस्फोट करते घूम रहे थे। लेकिन मौलाना साद आज तक पुलिस स्टेशन नहीं पहुंच सके और ना ही पुलिस मौलाना साद तक पहुंच सकी। पुलिस तो आज तक उन आयोजकों को भी हिरासत में नहीं ले सकी जिनके आयोजित या यूं कहें प्रायोजित कार्यक्रम में 26 जनवरी को दिल्ली में खाली किसानों द्वारा तांडव मचाया गया था। पुलिस के सिपाहियों के ऊपर तलवारों से हमला किया गया था, ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की गई थी और तिरंगे का अपमान करके लाल किले पर खाली किसानों वाला झंडा फहराया गया था। आप गलत मत समझिए, खाली किसान मैं उन्हें इसलिए कह रहा हूं कि वो इतने खाली हैं कि उन्हें अपने खेत पर जाना नहीं पड़ता। उनके खेत से पैदा होकर कुदरती बिरयानी अपने आप धरना स्थल तक पहुंच जाती है। चाहे आंशिक लॉकडाउन लगा हो या पूर्ण लॉकडाउन, उनको सब तरह की अनुमति मिल जाती है। जब वो इसी जंतर मंतर पर हजारों लोगों की भीड़ लेकर किसान संसद लगाते हैं तो उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं करता। जब वो सिंघू बॉर्डर से लेकर टीकरी बॉर्डर पर देश के टुकड़े करने के, प्रधानमंत्री की मृत्यु के और हिंदुओं का अपमान करते हुए नारे लगाते हैं तो उनके आयोजकों राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव जैसे लोगों को कोई गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। पिछले सप्ताह दिल्ली के आजादपुर फ्लाईओवर के ऊपर उग आई एक मजार पर प्रश्न पूछने पर एक पत्रकार को दिल्ली पुलिस घसीट कर थाने ले गई। दिल्ली के द्वारका में बन रहे हज हाउस का विरोध करने कुछ मुट्ठी भर लोगों पर पुलिस ने यह कहकर एफआईआर कर दी थी कि वो कोरोना फैला रहे हैं। लेकिन ना शाहीन बाग में कोरोना फैला, ना खाली किसान आंदोलन में, और ना ही पार्टियां जो अपने कार्यक्रम कर रही हैं उनसे। आगे चलते हैं। आरोप है कि मजहबी भड़काऊ नारे लगाए गए। तो भैया, जब स्वामी यति नरसिंहानंद के खिलाफ सर तन से जुदा वाले नारे लगाए जा रहे थे, दिल्ली से लेकर भोपाल और भोपाल से लेकर बरेली तक लाखों की संख्या में शांति दूत गुस्ताखे रसूल की सजा बता रहे थे, वो भड़काऊ नारे नहीं थे? वो क्या शांति मंत्र का उच्चारण कर रहे थे? और खुद देश के सांसद और विधायक असद ओवैसी और अमानतुल्लाह खान तन सर से जुदा का गाना गा रहे थे, तो वो तो सारेगामापा लिटिल चैंप्स का ऑडिशन देने जा रहे होंगे ना, जो उन्हें गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं हुई आपकी। भाजपा वाले मन ही मन फूले नहीं समा रहे कि अपने ही नेता को गिरफ्तार करवा के हमने लोकतंत्र को मजबूत कर दिया, तो थोड़ा सा लोकतंत्र अमानतुल्लाह से भी मजबूत करो, तब जाने आपके बूते में कितना दम है। इधर ये ट्रैफिक लाइट पर हॉर्न बजाने का चालान कर रहे हैं, उधर शांति दूत सैलमॉन की तरह फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ा दे रहे हैं। गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर में एक संत स्वामी नरेशानंद जी पर जानलेवा हमला किया गया। संयोग देखिए कि स्वामी जी भी जंतर मंतर के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए थे। वो बिहार के रहने वाले हैं। एक और संयोग देखिए कि रात 3 बजे अश्विनी उपाध्याय हिरासत में लिए गए और रात 3 बजे ही स्वामी जी पर हमला हुआ। उन पर पेपर कटर चाकू से हमला हुआ, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं और वो गाजियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल में जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं। प्रश्न ये भी है कि आश्रम में पुलिस सुरक्षा होते हुए यह व्यक्ति अंदर
घुसा कैसे? लेकिन चलिए, पुलिस के पास नारे लगाने जैसे महत्वपूर्ण मामले हैं, जानलेवा हमले जैसे छोटे मोटे केस वो बाद में देख लेंगे। सोचने की बात यह भी है कि अश्विनी के साथ साथ 4 और आयोजकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि ना तो उनके मंच पर ये नारे लगे और ना किसी अतिथि ने ये नारे लगाए और ना ही अश्विनी या बाकी कोई भी आयोजक उस समय घटनास्थल पर मौजूद ही था। आयोजकों ने कहा है ना तो हम इन्हें जानते हैं, ना हमने इन्हें बुलाया है, और साथ ही ये भी कहा कि इन लोगों की जांच होनी चाहिए, कौन थे और किस लिए आए थे। अश्विनी ने ये वीडियो संज्ञान में आने के बाद खुद दिल्ली पुलिस को लिखा कि इस प्रकरण की जांच होनी चाहिए। अब पुलिस के पास कोई सबूत भी है कि इन लोगों को कार्यक्रम में बुलाया किसने था। अगर आयोजकों ने बुलाया तो एक बार को उनकी जवाबदेही मान भी लो। अगर व्हाट्सएप पढ़कर कोई आ गया तो भैया आयोजकों का क्या दोष। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है भारत सरकार के गृह मंत्रालय के नाम। अश्विनी उपाध्याय ने हिरासत में लिए जाने से पहले अपने अंतिम पोस्ट में एक प्रश्न पूछा है। 2015 में इसी जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी ने एक धरना किया था, जिसमें राजस्थान से एक किसान गजेंद्र सिंह ने चलती सभा में आप नेताओं के भड़काने पर आत्महत्या कर ली थी, और कुमार विश्वास जैसे नेता उसके मरने पर संवेदनहीनता की सीमा पर जाते हुए चुटकी ले रहे थे। लटक गया क्या? उस समय दिल्ली पुलिस के पास सिपाही खत्म हो गए थे क्या? एक पार्टी अध्यक्ष और उसके राष्ट्रीय नेता वहां बैठे थे, आपने कितनों को गिरफ्तार किया? गिरफ्तार तो छोड़ो, कितनों से पूछताछ की? और अब एक किसान की हत्या से बड़ा अपराध नारे लगाना हो गया। हिम्मत नहीं है या नीयत नहीं है? अगर आप भी जल्द से जल्द अश्विनी उपाध्याय की रिहाई की मांग करते हैं तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।